स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। आप लोगों ने हॉलीवुड की फिल्में तो देखी होंगी। आज हम विश्लेषण करेंगे अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री और उसके इंपैक्ट का पूरी दुनिया के ऊपर। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। स्टडी IQ IAS पर आप हमारे कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं उन लिंक्स पे जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए हुए हैं। तो जैसा आप टाइटल देख रहे हैं, हाउ यूएस यूनिवर्सलाइजेस, ये कैसे यूनिवर्सलाइज करता है अमेरिकन कल्चर को। अमेरिकन कल्चर है क्या, पहले तो ये जानेंगे और उसके बाद उसका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, उसका इंपैक्ट देखेंगे कि आपके और हमारे ऊपर, हमारे दिमाग पर उसका कितना डीप इंपैक्ट है। ये जितनी पीडीएफ्स मैं यूज करता हूं पढ़ाने के लिए, ये आपको मिलेंगी मेरे टेलीग्राम हैंडल आयुष सांघीज IAS अकेडमी के ऊपर। और इसके सिवा हम इंस्टा और ट्विटर पे बहुत बढ़िया वैल्यू एडेड कंटेंट देते हैं जो कि प्रिपरेशन के लिए काफी यूजफुल रहता है। तो अमेरिकन कल्चर को प्रमोट किया गया अमेरिकन फिल्मों के द्वारा। सो द अमेरिकन फिल्म्स, दे पोर्ट्रे whatever they want to show to the world and whatever they want the world to agree, कि दुनिया इससे अग्री करे, दुनिया जो है वो उसको देखे, उसको अडॉप्ट करे। सो दे आर व्यूड बाय द मैसिव ऑडियंस अराउंड द वर्ल्ड। जब भी कोई हॉलीवुड फिल्म आती है तो वो हमेशा याद रखिएगा एक ग्लोबल फिल्म होती है, पूरी दुनिया में वो पिक्चर देखी जाती है। हर कंट्री में टॉम क्रूज एक बहुत बड़ा एक्टर माना जाता है या एक सुपरस्टार माना जाता है। उसी तरीके से इक्विवेलेंट दुनिया में और कहीं नहीं है। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी दुनिया में अगर और किसी फिल्म इंडस्ट्री की बात करी जाए तो ऐसे रिनाउंड एक्टर्स शायद इंडिया के या ब्रिटेन के कुछ कुछ मिले, लेकिन हॉलीवुड के मुकाबले कोई भी एक्टर उतना बड़ा नहीं है। अमेरिकन फिल्म्स, जो कंपनीज हैं अमेरिका की, जो पिक्चरें प्रोड्यूस करती हैं, डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, पैरामाउंट पिक्चर्स, MGM पिक्चर्स, वो डोमिनेट करती है फिल्म इंडस्ट्री को। और वो क्योंकि यूएस फिल्म इंडस्ट्री को डोमिनेट करती हैं, इस वजह से वो दुनिया के फिल्म इंडस्ट्री को डोमिनेट करती हैं। क्योंकि फिल्म्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीडियम है कनेक्ट करने का और फिल्मों का इंपैक्ट बहुत होता है, उसी वजह से उस चीज को अमेरिका ने कैपिटलाइज करा और उस कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे अमेरिका ने अपना कल्चर फिल्मों के जरिए प्रमोट करने की कोशिश करी। So American culture through films, जहां पे अमेरिका wants to dominate the world by spreading its own culture, अपना खुद का कल्चर जो उनकी संस्कृति है, and tradition through the movies, मूवीज के जरिए ये चीज करी जा रही है। तो अब ये कल्चर आप प्रमोट कर रहे हो तो उसका कुछ ना कुछ इंपैक्ट तो होगा, और इंपैक्ट हमेशा पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव भी होता है। सो इट हैज पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट ऑन पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। यस, क्या इंपैक्ट होता है? FU, ये इंपैक्ट होता है, ठीक है। यू हम उसी तरीके से बोलने की कोशिश करते हैं, उतनी अग्रेसिवली बोलने की कोशिश करते हैं। आर यू टॉकिंग टू मी? व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट इज इट? तो गाली गलौज करना, रूडली बोलना, अग्रेसिव बिहेवियर लाना। सो दैट इज द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ हॉलीवुड। When you talk about this, rude words, aggressive behavior Americans का जो है resulted to audience to imitate and adopt those things in their daily lives। और ये एक्चुअली में होती है भाई। जो मतलब जब मैं स्कूल में था, मुझे तो 18-19 साल हो गए स्कूल से पास आउट हुए, तब जो हमने तब चीजें सीखी थी अमेरिकन फिल्म से, बॉन्ड फिल्म से या और फिल्मों से, वो सारी की सारी चीजें हमारी नॉर्मल स्लैंग में, नॉर्मल बोलचाल जैसे हो रहा है उसमें अडॉप्ट होने लगी। और आज की डेट में क्योंकि एक्सपोजर इतना ज्यादा है, OTT के जरिए बच्चा बच्चा उस लैंग्वेज का यूज करता है। पहले एक्सेस आसान नहीं था, स्टार मूवीज देखो या हॉल में जाके पिक्चर देखो। और जो VCR है, जो कैसेट है, उसका इतना कल्चर नहीं था। अब तो बिल्कुल एक क्लिक ऑफ द बटन पे है, अब तो YouTube पे सब कुछ अवेलेबल है, आप देख लीजिए। सबसे बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट। सो हॉलीवुड इज द सक्सेस स्टोरी ऑफ अमेरिका वेयर दे प्रमोट व्हाट? आइडियोलॉजी, कल्चर ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। इस चीज को अफेक्ट किया जाता है, उसका इंपैक्ट नेगेटिव है। और उसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है कि उस चीज का जो इंपैक्ट है वो देखने को मिलता है कि किस तरीके से लोगों की सोच बदल रही है, किस तरीके से लोगों की सोच को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है इन अ पॉजिटिव मैनर। उससे पहले फूड हैबिट्स। अमेरिका एक क्लासिक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि जंक फूड के लिए फेमस है। तभी अमेरिका के लोग आप देखेंगे हाइट में बहुत बड़े, वेट में बहुत ज्यादा, ओबेसिटी का कैपिटल है यूएस।
ओबीस पीपल, मतलब बहुत ज्यादा मोटे लोग जो है अमेरिका में पाए जाते हैं, क्योंकि उनका खाना ऐसा है। जंक फूड, तला हुआ खाना बहुत ज्यादा वो खाते हैं, जिस वजह से जितने भी फूड जॉइंट्स, फास्ट फूड जॉइंट्स जो आप आज की डेट में देखते हैं, केएफसी, मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा हट एक्सेट्रा, ये सारे अमेरिकन ब्रांड्स हैं। तो इसने फूड हैबिट्स को अफेक्ट करा। अब ऑब्वियसली वो टेस्ट बड्स को अफेक्ट करता है, टेस्टी लगता है बच्चों को तो वो खाते हैं। तो ये नेगेटिव इंपैक्ट है। और पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है कि इस चीज को देखा जाता है कि यूएस में फ्रीडम ऑफ स्पीच को किस तरीके से पोर्ट्रे करा गया, कैसे अमेरिका एक सुपर पावर बना, किस तरीके से उन्होंने एक कैपिटलिस्ट मेंटालिटी से अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी दिखाई। तो सक्सेस स्टोरी हुआ, ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं, इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं, एक्सप्रेशन डेमोक्रेटिक वैल्यूज के बारे में बात करते हैं। ये सारी चीजें पॉजिटिव है यूएस के साथ। तो ये भी चीजें फिल्मों के जरिए पोर्ट्रे करी जाती है। तो जैसा आपने देखा कि नेगेटिव इंपैक्ट और पॉजिटिव इंपैक्ट, तो ये सारी चीजें पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग बॉलीवुड कैसे इंपैक्ट हुई या किस तरीके से अडॉप्ट हुई, ये आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट, स्टडी IQ IAS 2024 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया है एक एक्सक्लूसिव P2I बैच। P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू का बैच। ये बैच एक अम्ब्रेला कवरेज है पूरे सिलेबस की, जीएस फाउंडेशन का कंप्लीट कोर्स प्रीलिम्स और मेंस के लिए। उसके साथ साथ जो है SIP जो हमारा क्रैश कोर्स है, प्रीलिम्स के लिए अलग और मेंस के लिए अलग, और साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव फुल लेंथ टेस्ट प्रीलिम्स के लिए अलग और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मेंस के लिए अलग। ये सारी चीजें आपको उपलब्ध है एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, जो कि है 70,000 रुपीज ओनली। इसके साथ साथ मेंटरशिप सेशंस जो है वो क्लासेस के साथ भी, क्लासेस के बाद भी, एग्जामिनेशन तक आप तक उपलब्ध है। और आप अगर मेंस क्लियर करते हैं तो आप तक पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरव्यू सेशन बेस्ट पैनल के साथ स्टडी IQ IAS प्रोवाइड करवाता है। ये सारी चीजें उपलब्ध हैं सिर्फ और सिर्फ 70,000 में, जिसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज करें, जो कि है सांघी लाइव। सांघी लाइव कोड के जरिए आपको यही बैच मिलेगा 30,000 रुपीज का। तो वेट ना करें, क्योंकि यह बैच स्टार्ट हो रहा है कल, यानी 9 जून शाम 6 बजे से। सो डू सब्सक्राइब टू दिस बैच। इट्स अ वंडरफुल बैच। 2024 के एस्पिरेंट्स को और कहीं देखने की जरूरत नहीं है। तो जिस तरीके से हम इंस्पायर्ड हैं वेस्टर्न कल्चर से, तो वेस्ट में पड़ता है यूएस, यूरोप, यूके एक्सेट्रा, वहां से हम इंस्पायर्ड हैं, तो उस चीज को हम देखते हैं कि अपने रोजमर्रे की जिंदगी में किस तरीके से उतारा जाए। तो जो चीजें हमने वहां से सीखी, जो चीजें हमने वहां से देखी, उन्हीं चीजों को हम यहां पे अडॉप्ट करते हैं। इस वजह से ईस्ट यानी एशिया और स्पेसिफिकली इंडिया की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें भी हॉलीवुडाइजेशन चल रहा है, हॉलीवुडाइजेशन। मूवी इंडस्ट्रीज आर ट्राइंग टू अडॉप्ट प्रोडक्शन। किस तरीके का प्रोडक्शन होता है, हम कहते हैं ना वहां के VFX बहुत अच्छे, वहां का एक्शन बहुत अच्छा, वहां का स्टाइल बहुत अच्छा, जॉन ट्रेवोल्टा कैसे डांस करता है, बॉन्ड कैसे खड़ा होता है, ठीक है, किस तरीके से वो शराब का ग्लास पकड़ता है, किस तरीके से सिगार पकड़ता है, ये सारे स्टाइल होते हैं। ड्रेसिंग सेंस कैसी है, व्हाट डू दे वेयर, और इवन इमिटेट द नेम ऑफ हॉलीवुड। बॉलीवुड जो है या टॉलीवुड है, ये सब वहीं से इंस्पायर्ड है। तो बॉलीवुड नाम कहां से आया, क्योंकि बॉम्बे से एसोसिएटेड थी फिल्म इंडस्ट्री, तो बॉम्बे से बना बॉलीवुड। सो नेम विच इज प्राइमरली बेस्ड ऑन द वेस्टर्न सिटी ऑफ बॉम्बे। इट फोकसेस ऑन द इंडियन ट्रेडिशनल। पहले जमाने में जो फिल्में आती थी, इनफैक्ट आज तक भी, वो अपने कल्चर पे बहुत बहुत ज्यादा सीमित थे। ट्रेडिशनल सॉन्ग एंड डांस, गाने होते थे, डांस होता था, हीरो हीरोइन होते थे, अफेयर दिखाते थे जो कि सटल होता था, फैमिली फिल्म जिसे कहते थे, राइट, स्टोरी होती थी। और इसी तरीके से भारत में इन टोटालिटी सारी लैंग्वेजेस में मिला के तकरीबन 800 से 900 फिल्में, फीचर फिल्म्स जो है वो बनती थी और प्रोड्यूस होती थी। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने ये इस तरीके की फैमिली फिल्म है जो कि चली क्योंकि उसने कल्चर को प्रमोट करा। लेकिन अब क्या हुआ है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जब से बॉलीवुड बनी, तो बॉलीवुड इज ओनली अ वे ऑफ हॉलीवुडाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो उसकी वजह से क्या हमने अडॉप्ट करा, वी अडॉप्टेड इंटिमेट सीन्स, वी अडॉप्टेड सेक्स सीन्स, वी अडॉप्टेड स्किन शो, न्यूडिटी, ये सब चीजें आई। सो न्यू ट्रेंड इन बॉलीवुड इज थ्रेटनिंग द वैल्यू सिस्टम एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल एज पर सम कंजर्वेटिव्स। कैसे है, एक आइटम नंबर नामक चीज अगर आपने देखी हो, होती है। पहले जमाने में गाने होते थे, सॉन्ग एंड डांस होता था, तो स्टोरी लाइन गुड और इवल, मतलब एक हीरो एक विलन, बॉयज मीट्स गर्ल्स, फैमिली ओरिएंटेड।
तो इन्फ्लुएंस जो था वो हॉलीवुड का वेस्टर्न आइडियाज का क्या हुआ, ये रूड है इंडियन सोसाइटी को लेके। तभी बहुत बड़ा एक टर्म यूज करा जाता है, ये सबकॉन्शियस में है, आप सभी के है, शायद आपको पता नहीं। फैमिली फिल्म है, क्या ये बैठ के आप पेरेंट्स के साथ देख सकते हैं? क्या ओटीटी का सारा कंटेंट आप अपने माता पिता के साथ बैठ के देख सकते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइएगा और सच बताइएगा। कुछ लोग होते हैं जो बोलेंगे हाँ हम तो सब कुछ देखते हैं, लेकिन 99% जनता नहीं देख सकती। इट इज अनसेंसर्ड कंटेंट। तो ये तो थी बॉलीवुड की कहानी। अब आते हैं ईस्ट में और कंट्रीज की कहानी पे। और कंट्रीज किस तरीके से इस चीज को अडॉप्ट करती हैं। कोरियन फिल्म इंडस्ट्री, हांगकांग फिल्म इंडस्ट्री। हांगकांग फिल्म इंडस्ट्री ने हॉलीवुड इन्फ्लुएंस लिया, लेकिन हांगकांग में कभी अपना कल्चर नहीं छोड़ा। यह चीज ध्यान रखिएगा, चाइना अपना कल्चर कभी नहीं छोड़ता। चाइनीज फिल्म इंडस्ट्री इज नॉट इंपैक्टेड बाय हॉलीवुडाइजेशन। जैकी चैन जाके हॉलीवुड में एक्टिंग करता है, लेकिन जो चाइनीज फिल्म्स होती हैं मैंडरिन में जो बनती हैं, उसमें वो कभी भी हॉलीवुडाइजेशन नहीं दिखाते, अपना कल्चर दिखाते हैं। द फिल्म प्रोड्यूसर्स ऑफ हांगकांग टेक सम इंस्पिरेशन फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम हॉलीवुड विदाउट लूजिंग द नेशनल आइडेंटिटी एंड एलिमिनेटिंग देयर प्रोडक्ट्स। देयर आर मेनी हांगकांग मूवीज फॉलो एंड इमिटेट द हॉलीवुड स्टाइल ऑफ प्रोडक्शन। तो हॉलीवुड स्टाइल ऑफ प्रोडक्शन इमिटेट करते हैं, लेकिन स्टोरी लाइन अपनी रखते हैं। उसी तरीके से यदि बात करी जाए तो कोरियन फिल्म इंडस्ट्री है जो कि डेवलप करती है अपनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी इन प्रोड्यूसिंग एन एक्शन फिल्म, क्योंकि एक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ हॉलीवुड ने क्रैक करा है, उस स्तर का, उस लेवल का जो वो दिखाते हैं। ट्राइंग टू बी मोर सिमिलर टू हॉलीवुड बाय एम्प्लॉइंग मोर कॉम्प्लिकेटेड डिजिटल इमेजरी एंड स्पेशल इफेक्ट्स, एसएफएक्स, वीएफएक्स, वो चीज जो है वो कोरियन फिल्म इंडस्ट्री ने अडॉप्ट करने की कोशिश करी है। और जैसा मैंने बोला, एक्शन जो है वो हॉलीवुड में सबसे ज्यादा जो है अडॉप्ट किया गया है, मैसिव स्केल पे किया गया है, और उनके बजट्स बहुत आए होते हैं, इसलिए वो उतना एक्शन दिखा पाते हैं। इंडिया में या किसी भी और देश में बजट्स आर नॉट दैट हाई, तो वो उस लेवल का एक्शन, उस लेवल के वीएफएक्स, उस लेवल की रियलिटी कभी नहीं हो पाएगी। तो डिफरेंस है बिटवीन एशियन मीडिया और अमेरिकन मीडिया, एशियन फिल्म वैल्यूज एंड अमेरिकन फिल्म वैल्यूज, इसमें फर्क है, और यह सब आपके सामने प्रस्तुत हो चुका है। सक्सेस ऑफ सेक्स अपीलिंग एंड न्यूडिटी ऑफ बॉलीवुड फिल्म्स, जो कि अब आ गया है, assures that Hollywoodization is overwhelming the Indian audience. Overwhelming है ही, तभी तो दिखाया जा रहा है, पहले तो नहीं होता था। In Hong Kong, Korea and Thailand, action movies influenced by Hollywood became more popular from time to time. वहां पे ये चीजें चलती हैं। It works over there. आप देखेंगे YouTube पे टाइप करके आपको एक्शन फिल्में मिलेंगी। इन्होंने सेक्स ना अडॉप्ट करके इन्होंने और चीजें अडॉप्ट करी हैं। This is what they have done. So I hope you are able to understand the culture that we have adopted from Hollywood and how it is Hollywoodizing Bollywood. क्या आप जानते हैं कि एक देश एक्सपोर्ट्स की वजह से पॉपुलर होता है और अपनी अर्थव्यवस्था को एक्सपोर्ट्स के कारण ही चलाता है? एक्सपोर्ट्स में अभी तक आपको लगता होगा कि गुड्स और सर्विसेज, टैंजिबल इंटैंजिबल चीजें होती हैं, लेकिन अमेरिका ने इस चीज को एक लेवल और नॉच करा है और एक्सपोर्ट करना शुरू करा हॉलीवुड को। हॉलीवुड इज अ मैसिव एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। क्या आप जानते हैं ये बात? हॉलीवुड से इतना मैसिव रेवेन्यू आता है यूएस को, बिकॉज द फिल्म्स वर्क वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में फिल्में काम करती हैं। सो इट ट्राइज टू टेक एडवांटेज ऑफ इट्स ह्यूज डायस्पोरा प्लस द इंटरनेशनल ऑडियंस ओवर लोकल ऑडियंसेस एंड डिस्ट्रीब्यूट फिल्म्स इन मेनी अदर लैंग्वेजेस। हर लैंग्वेज में डब कर करके दिखाते हैं, ईरानियन लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज, इन सारी लैंग्वेजेस में डब कर करके दिखाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव जो है हॉलीवुड की फिल्मों का, वो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेन करना नहीं है। आप सिर्फ एंटरटेन नहीं हो रही हो टॉम क्रूज की टॉप गन देख के, या बॉन्ड मूवी देख के, या गॉडफादर देख के, या ब्लैक एडम देख के। ये सारी फिल्म्स देख के आपके सबकॉन्शियस में चीजें अफेक्ट करती है। अमेरिकनाइजेशन होता है। कैसे होता है? आप वैसे ही बोलने लगते हो, आप वैसे बिहेव करने लगते हो, आप उसी तरीके से खान पान, रहन सहन करना चाहते हो टू डाइवर्सिफाई द फॉरेन मार्केट्स एंड गेन मोर मार्केट शेयर। ये तो ऑब्जेक्टिव है, बट वो सिर्फ एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, मार्केट शेयर के साथ साथ और चीजें जो है ऑब्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। यूएस के लिए जो सबसे बड़ा मार्केट देखा गया है वो दो देश है, एक है चीन, दूसरा है भारत। चीन के बारे में आप जानते हैं, हेजेमनी है और एक डिक्टेटरशिप है। जो उनके मन में आता है वो करते हैं। इस वजह से जो सॉफ्ट टारगेट है, जो ओपन आर्म्स के साथ आपको वेलकम करता है, वो है भारत। तो चाइना एंड इंडिया आर अज्यूम्ड टू बी लार्जर मूवी मार्केट्स ओवर यूरोप, क्योंकि हमें फिल्मों का बहुत शौक है, हमें बॉलीवुड हॉलीवुड दोनों फिल्मों का बहुत शौक है। हेंस हॉलीवुड इज बिकमिंग अ मेजर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, making movies primarily serve people outside the US.
तो हॉलीवुड कर क्या रहा है, व्हाट इज इट डूइंग? अगर यूएस के बाहर वो स्प्रेड कर रहा है अपनी फिल्मों को, अलग अलग लैंग्वेजेस में डब कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? एक टर्म आपके सामने इंट्रोड्यूस करूंगा, उस टर्म को कहा जाता है कल्चरल इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म मतलब एक राजा आपके सामने बैठा है, इंपीरियलिस्टिक एटीट्यूड के साथ आपको डोमिनेट कर रहा है, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। कल्चरल इंपीरियलिज्म का मतलब है अपने कल्चर को वो आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली सॉफ्टली घुसा रहा है कि ये खाओ, ऐसे बोलो, ऐसे बात करो, ऐसे रहन सहन ऑब्टेन करो। सो दिस इज कॉल्ड एज डोमिनेशन ऑफ अ मोर रिकॉग्नाइज्ड कल्चर ओवर अदर कल्चर्स। तो अपने कल्चर से मतलब नहीं है, लेकिन वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज्यादा मतलब है, क्योंकि वो हमारे दिमाग में घुस चुका है। दिस इज कॉल्ड एज साइलेंट कॉलोनाइजेशन। जिस तरीके से ब्रिटेन ने हमें कॉलोनी बनाया था और कई सारे देशों को कॉलोनी बनाया था, अपना कल्चर अडॉप्ट कराया था, तभी जो है स्वदेशी मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट चले थे, उसी तरीके से सॉफ्ट तरीके से यूएस क्या कर रहा है हॉलीवुड के जरिए, हमारे दिमागों में घुस के हमें डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। कल्चरल इंपीरियलिज्म इज अ सॉफ्ट मीन ऑफ कॉलोनाइजेशन, ये चीज ध्यान रखें। It began before US became a superpower, क्योंकि पहले ब्रिटिश करता था, तो Britain as colonial masters influenced its colonies' culture. Modern cultural imperialism refer to US assertion of its cultural power to other world nations. बाकी की दुनिया के nations में इसका impact देखा गया है। Hollywood movies today permeates cultural imperialism. ये permeate करता है cultural imperialism को, और यही चीज जो है ये हमें impact कर रही है। किस तरीके से उसका इंपैक्ट हमारे ऊपर हो रहा है, कैसे हो रहा है? ड्यू टू इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। तो ये चीजें हमें दिखाई जाती है। बड़े हाई राइज फैंसी ऑफिसर्स, लोग अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, सूट बूट पहन के जाते हैं, एमएनसी कल्चर, ये उनका कल्चर है, हमारा कल्चर नहीं है, लेकिन ये चीजें आ गई हैं। फूड, खाना तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कल्चर का। फूड, फिल्म्स, क्योंकि फिल्म्स के थ्रू रिफ्लेक्ट होता है आप घर में कैसे बिहेव करते हो, अपने माता पिता से कैसे बात करते हो, कैसा रहन सहन है, क्या खाते पीते हो, बड़ों के साथ रहते हो नहीं रहते हो, आदर करते हो नहीं करते हो। News of the developed world step across the border lines to the developing and non-developed countries and conquer the local culture of those countries. उन देशों का लोकल कल्चर हटा के अपना कल्चर प्रमोट करने के लिए यह चीज करी गई है, जिसका स्टार्टिंग एग्जांपल है खाना। सबसे आसानी से पहुंचता है बर्गर, पिज्जा एंड इंडियन फ्लेवर्स। इंडियनाइजेशन है बटर चिकन पिज्जा, ठीक है, आपका ये मैक आलू टिक्की बर्गर, ये क्या है? सो दीज आर बर्गर्स एंड बर्गर पिज्जा मेंटालिटी। तो इस वजह से यह कहा जाता है कि कल्चर को अडॉप्ट करना एक बहुत बड़ा बून हो सकता है या बेल हो सकता है, एक तोहफा हो सकता है या एक खतरा हो सकता है। इट कैन बी अ थ्रेट और अ गिफ्ट। सो डोमिनेंट कल्चर में सुपीरियर ओवर बीट द कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ लोकल कल्चर्स, उसको ओवर पार कर सकता है। ये तो नेगेटिव चीज है कल्चर को अडॉप्ट करने का। और पॉजिटिव चीज ये है कि आप अच्छी चीज सीखो कल्चर से। अमेरिका में लोग खुद अपना सारा काम करते हैं, नौकरों पे डिपेंडेंट नहीं रहते, जल्दी उठते हैं, ठीक है, दे हैव टू डू एवरीथिंग बाय देमसेल्व्स, सारा काम खुद करते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। अगर इक्वालिटी की बात करते हो आप लोग, और सारे के सारे जो जितने फेमिनिस्ट हैं, फेमिनिज्म जो है क्या आपका सिर्फ और सिर्फ एक जगह निकल कर आता है, या हर चीज में फेमिनिज्म दिखता है? फिर आप अपना घर चलाइए, आप काम करिए, आप पैसा कमाइए, आप कंट्रीब्यूट करिए। इक्वालिटी करना है तो हर चीज में करो। राइट टू इक्वालिटी अच्छी चीज है अगर आप उसे सिलेक्टिव ना करें। तो फेमिनिस्ट कल्चर अगर आप वेस्ट से अडॉप्ट करते हैं तो उसको तरीके से अडॉप्ट करो, उनकी तरह उतने कमिटेड बनो, उनकी तरह उतनी मेहनती बनो। सिमिलरली डेमोक्रेटिक वैल्यूज, पॉलिटिकल वैल्यूज, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अगर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच यूज करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक्स के अगेंस्ट या व्हाइट्स, ब्लैक्स या माइनॉरिटी के अगेंस्ट यूज नहीं करते, वो हर चीज में यूज करते हैं। एंड दैट इज समथिंग, और वो कायदे से यूज करते हैं, दे डोंट ब्लर्ट एनीथिंग फ्रॉम द माउथ। तो अगर आपको अडॉप्ट करना है, पूरी चीजें करें। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कल्चरल अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस, ब्रेक डाउन कल्चरल बैरियर्स, इक्वालिटी, राइट्स, ये सारी चीजें ढंग से अडॉप्ट करो। सिर्फ सिलेक्टिव अडॉप्ट ना करो, जितना मुझे सूट करता है उतना मैंने अडॉप्ट कर लिया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो कल्चरल इफेक्ट्स जो है हॉलीवुड मूवीज के, अगर ऑडियंस के पास आए, वो किस तरीके से आते हैं? हाउ डू दे कम? इसमें सबसे पहली चीज होती है लैंग्वेज, स्लैंग। ए मैन, व्हाट आर यू डूइंग? ठीक है, सो आप उस तरीके से बोलने की कोशिश करते हो। बूडी नुआ, आईड लाइक अ कॉफी एंड सम baguette, bread, croissant, donut। लैंग्वेज वैसे बोलने लगते हो ना, यू स्टार्ट स्पीकिंग लाइक आप अपने आप को रॉबर्ट डिनिरो समझते हो, अपने आप को एल पचीनो समझते हो, अपने आप को टॉम क्रूज समझते हो,
लैंग्वेज इफेक्ट, इस तरीके से मेरा हीरो बोलता है तो मैं भी वैसे ही बोलूं, इसको बोलते हैं अमेरिकन स्लैंग। ये पहला इफेक्ट है कल्चरल डोमिनेंस का या इंपीरियलिज्म का। अमेरिकन स्लैंग एंड जार्गन्स टू द डेली लाइफ, ये चीज अडॉप्ट होती है और बहुत भारी मात्रा में होती है। लाइफस्टाइल इफेक्ट, पार्टिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहलिक बेवरेजेस। भाई यूएस में तो ऐसी हैलोवीन पार्टी होती है, पूरनमाशी कब आती है पता नहीं बच्चों को, लेकिन हैलोवीन पार्टी सबको शौक है। हैलोवीन पार्टी, टोमाटीना फेस्टिवल, ये चीज दुनिया भर की चीजें हैं। ये सारे कल्चर जो है, ड्रग्स लेना, पार्टिंग, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, ये सारे जो कल्चर, अगर आप ये सब अडॉप्ट करते हो करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कल्चर को वैसे मत छोड़ो जैसे आपका हिंदुस्तानी कल्चर चला आ रहा है। उस कल्चर को ब्लाइंडली फॉलो ना करें, और अगर करना है तो सिर्फ उतना फॉलो ना करें जितना वो लोग करते हैं। अगर वो पार्टी करते हैं तो अगले दिन खुद पढ़ाई भी करते हैं, अपने माँ बाप के ऊपर बर्डन नहीं होते वो बच्चे, वो 18 वर्ष की आयु के बाद से खुद कमाते हैं। आप अपने आप से पूछिए कि आप ये करते हो। सो अडॉप्ट द कल्चर, देन अडॉप्ट इट फुली, और डोंट अडॉप्ट इट। आधा अधूरा मत करो कि वहां पे ऐसा होता है हम नहीं करते। सो ड्रेसिंग एंड एक्सप्रेसिंग द फीलिंग और राइट्स अकॉर्डिंग टू मूवीज दे हैव एक्सपोज्ड टू, तो ये चीज हो रही है। वैल्यूज एंड आइडियोलॉजी इफेक्ट, जो वैल्यूज है, वैल्यूज अगर वहां की अडॉप्ट कर लोगे तो तुम ना तो इंडियन रहोगे ना हॉलीवुड के बन पाओगे। तो आइडियोलॉजी ऑफ अमेरिका इट नॉर्मली अपीयर्ड इन द मूवीज, हमें ठीक लगता है। फ्रीडम मस्ट बी ग्रांटेड एंड द फाइट वाज टू गेन फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब वो फ्रीडम नहीं, फ्रीडम का मतलब ये है कि फ्रीडम टू डू एनीथिंग इन लाइफ, जो मेरा मन करे मैं कर रहा हूं। मेरी जिंदगी में मेरे माँ बाप का कोई रोक टोक, किसी तरह का कोई नोक झोंक, रोक टोक, कोई किसी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो इंटरफेरेंस। ऐसा नहीं होता हिंदुस्तान में। जो माँ बाप आपको बड़ा करते हैं, इतने शौक से करते हैं, आपको पढ़ाई लिखाई करवाते हैं, आपको हायर एजुकेशन के लिए भेजते हैं, बेटा वो तो बोलेंगे ही पढ़ाई कर, वो तो छोड़ेंगे नहीं ऐसे। तो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि आपको कौन सा कल्चर अडॉप्ट करना है। सम पीपल बिलीव दैट फ्रीडम कुड ब्रिंग पीस एंड दे रिक्वायर मोर फ्रीडम टू देयर लाइफ। तो ये चीजें क्योंकि ऐसी चीजें हैं, तो हम अगर अडॉप्ट करते हैं, दिस इज साइलेंट इंपीरियलिज्म, दिस इज साइलेंट कॉलोनाइजेशन। इसमें कॉलोनी बनाने के लिए किसी को आपके ऊपर इन्वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग को ऑलरेडी अमेरिकन कल्चर ने इन्वेट कर दिया है। हमारे दिमाग को ऑलरेडी इन्वेट किया जा चुका है। सो व्हाट आर द चेंजेस दैट आर बीइंग अडॉप्टेड इन हॉलीवुड? देखिए, मूवीज वर प्रोड्यूस्ड डिफरेंटली पहले। हॉलीवुड इज नाउ रिस्पॉन्डिंग टू अ वाइडर सोशल ट्रेंड एंड सर्कमस्टांसेस की दुनिया में क्या चलता है, दुनिया में क्या चीज अपील करती है। हॉलीवुड फिल्म्स एक्सप्रेस मच अबाउट द वुमेन अब्यूजर। अच्छी बात है, एक्सप्रेस करो, ताकि ये चीज लोगों को समझ में आए कि इस तरीके से अब्यूज होता है, तो उसको बंद करें। ह्यूमन राइट्स वायलेशन, इस चीज को आप बोलते हो, बिल्कुल अच्छी बात है, बोलना चाहिए। चाइल्ड प्रोटेक्शन, अच्छी बात, कौन बात करेगा, ठीक है। सेक्सुअल हरासमेंट, इसके सिवा सबसे बड़ी बात जो मेरे हिसाब से होनी चाहिए, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, वो है थर्ड जेंडर। थर्ड जेंडर के बारे में क्यों नहीं बात करते हम? ट्रांसजेंडर के बारे में क्यों नहीं बात करते हम? उसके बारे में बात करो ना। ये चीजें हैं, ये काम की चीजें हैं। दिस ऑल्सो अफेक्ट्स आवर कल्चर। सो दिस रिस्पॉन्डिंग इज सीन एज द एको ऑफ द सोसाइटी, कि सोसाइटी में ये भी लोग रहते हैं, हमारे ही समाज में है, हमारे ही घर के आसपास है, हम बस ब्लाइंडेड हैं, क्योंकि हमें वही दिखता है जो हम देखना चाहते हैं। तो इसी तरीके से ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करा जाता है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए, हाउ ऑडियंसेस गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द मूवीज, हाउ डू दे गेट इन्फ्लुएंस्ड? ऑन द बेसिस ऑफ जो भी सीन हॉलीवुड की पिक्चर आपको दिखाती है, whatever is portrayed in the movie. After they are exposed to the movie, they sense the reality and the possibility from the movie, where the movies can move the audiences. आपको इमोशनली वो चीज अफेक्ट कर सकती है, फिजिकली अफेक्ट कर सकती है, आपके सेंसेस को अफेक्ट कर सकती है, आपके लेजर एक्सपीरियंसेस को अफेक्ट कर सकती है। तो यही जरिया है देखने का कि इंटिमेसी बिटवीन मूवीज एंड ऑडियंसेस बढ़ता चला जा रहा है। The movies shape people's thoughts and life as mentioned above. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमें इमोशनली अफेक्ट करती है वो चीज, while the audiences are moving to perform like the characters or to be in the situations within the movies. कैरेक्टर्स की तरह परफॉर्म करते हैं और सिचुएशंस जैसी होती हैं उसको भी अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हॉलीवुड का जो एक्सेस है अब वो पूरी दुनिया पे है। इसका एग्जाम्पल, इस केस स्टडी को रिसर्च करते हुए मुझे एग्जाम्पल मिला मिशन, I found the example of Tom Cruise's latest movie by the name of Top Gun. Top Gun अगर आपने देखी हो, Top Gun 2 लास्ट ईयर आई थी, वो इस सेंचुरी की अभी तक, मतलब सन 2000 से 2023 तक सबसे बड़ी पिक्चर है। लॉकडाउन होने के बावजूद, मतलब लॉकडाउन खुलने के बावजूद, वो पिक्चर ग्लोबली 3 महीने थिएटर्स में चली है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में, चाहे यूरोप हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंडिया हो,
यूएस में तो खैर चली चली। दैट फिल्म हैज फेच्ड ओवर 1.5 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, टॉम क्रूज का उसमें जो शेयर तकरीबन बना वो था 150 से 200 मिलियन डॉलर का। इतना टॉम क्रूज ने एक पिक्चर से कमाया, और पिक्चर का बजट भी बहुत हाई रहा होगा। लेकिन कहने का पॉइंट ये है, इतना पैसा कमाने का मतलब ग्लोबल अरीना से ये है कि 3 महीने तक उस पिक्चर ने पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करा है। इट हैज इन्फ्लुएंस द एंटायर वर्ल्ड। सो हॉलीवुड टू द वर्ल्ड इज द एक्सेस ऑफ अमेरिका। फिर अमेरिका एस्पिरेशनल होता है, फिर लोगों को मन करता है जाने का। यूएस में कुछ देखने का है नहीं, सही बताऊं तो, क्योंकि यूएस का कोई कल्चर नहीं है। ये डोमिनोज, पिज्जा, बर्गर, ये कल्चर है क्या कोई? आप इंडिया आके देखिए, इंडिया का कल्चर आपको खाने पीने का दिखाते हैं। नॉर्थ से लेकर साउथ तक आपको इतने खाने मिलेंगे, और इंडिजिनस खाने हैं, उसमें से कोई मतलब बेकार का खाना नहीं है। फ्रेश चीजें होती हैं। फ्रोजन चिकन जो 3 महीने पुराना है वो आपको पका के नहीं देते हैं केएफसी में। तो मैं आपको जो पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो चीज एस्पिरेशनल हो गई। इट हैज बिकम एस्पिरेशनल। सो द वर्ल्ड सोसाइटी विच इज सीन एज ग्लोबलाइज्ड बट इट इज सटली अमेरिकनाइज्ड। हमें ग्लोबलाइजेशन लगता है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन नहीं है, वो सटल बेसिस पे अमेरिकनाइज्ड है, क्योंकि अमेरिका को वैसे पोर्ट्रे करा गया है। यूएस इज द वर्ल्ड पावर, इट इज अ सुपर पावर। उसने पूरी दुनिया को बचाया है, और फिर उसमें आयरन मैन आता है, फिर उसमें एवेंजर्स आते हैं, मार्वल डीसी के सारे कैरेक्टर्स आते हैं, वही दुनिया को बचा सकते हैं। हाउ अमेरिका इज द वर्ल्ड सेवियर, तो वो खुद ही दिखाते हैं। व्हाइट हाउस पे अटैक हो रहा है, खुद ही उसे रोकते हैं। हाउ अमेरिका इज न्यूट्रल। कितनी टीवी सीरीज देखी होंगी आपने, टीवी सीरीज का कॉन्सेप्ट यूएस से आया है। हर टीवी सीरीज में व्हाइट हाउस पे अटैक हो रहा होता है। सो हाउ अमेरिका फाइट्स टेररिज्म एंड सो ऑन। अबोटाबाद मिशन में हमने मार दिया ओसामा को, कहां है डेड बॉडी, आज तक देखी नहीं। लेकिन नहीं, हम टेररिज्म को फाइट करते हैं। हमने ओसामा बिन लादेन को खत्म करा, हमने सद्दाम हुसैन को खत्म करा, हमने गद्दाफी को खत्म करा। ये सब क्या है? ये टेररिस्ट अटैक ही तो है। हाउ अमेरिका इज न्यूट्रल, अमेरिका सबसे अच्छा है। तो अपने बारे में इन्होंने सब कुछ दिखाया। फिल्म, इसको कहा जाता है प्रोपेगेंडा वैल्यू। प्रोपेगेंडा अपने को लेकर। तो वहां पे इंटरनल फाइटिंग नहीं होती, हिंदुस्तान में तो आपस में लड़ते रहते हैं। सो हैज एन इन्फ्लुएंशियल एंड इफेक्टिव कॉन्सिक्वेंस। Propaganda is a powerful persuasive message and it has the ability to produce and spread messages। तो ये जो चीज जो है कल्चर के द्वारा या कल्चर के जरिए या सॉफ्ट पावर, जो फिल्म जो है वो सॉफ्ट पावर है। हार्ड पावर तो मिलिट्री है कि यूक्रेन को आप तुमने असला, बारूद, बंदूक, टैंक और दुनिया भर की चीजें दे दी। ये सॉफ्ट पावर है। पिक्चर रिलीज कर दो, अपने आप 1000 लोग तुम्हारे इन्फ्लुएंस्ड हैं एक शो में। So effect of globalization to the role of films in international relation is having a massive impact। और ग्लोबलाइजेशन का जो इंपैक्ट है वो कॉस्मोपॉलिटन है पूरी दुनिया में। इट हैज अ कॉस्मोपॉलिटन इंपैक्ट व्हिच दोस फिल्म्स कैरी डायरेक्ट इफेक्ट्स एंड साइड इफेक्ट्स टू सोसाइटीज। तो डायरेक्ट इफेक्ट्स है और साइड इफेक्ट जो है वो सोसाइटी पे होता है। तो अगर यूएस को आज की डेट में कुछ भी दिखाना है, अपना एटीट्यूड दिखाना है, एंटी एशियन एटीट्यूड, एंटी जर्मन एटीट्यूड, एंटी फ्रेंच एटीट्यूड, एंटी माइनॉरिटी एटीट्यूड, सब दिखाएंगे। मटीरियलिज्म दिखाएंगे, बहुत अच्छा है, वो लोगों को लगने लगेगा बहुत अच्छा है। एंटी इस्लामिक एटीट्यूड, एंटी जर्मन, एंटी अमेरिकन। तो ये सारे के सारे बैरियर्स जो है वो ब्रेक करते हैं। एंड इट ब्रिंग्स द वर्ल्ड ऑडियंसेस क्लोजर, मेक मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर। और ये अच्छी बात है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग जो है ये पॉजिटिवली होनी चाहिए, नेगेटिवली नहीं होनी चाहिए। इसको बोलते हैं प्रोपेगेंडा। तो ये हर एक प्रोपेगेंडा को प्रमोट किया जाता है, पुश किया जाता है, यूज्ड टू क्रिएट द इमेज ऑफ अ नेशनल कम्युनिटी एंड डीमोनाइज दोज हु आर व्यूड एज एन एनिमी, जो उनकी कंट्री में एनिमी है। तो ओलंपस हैज फॉलन, अगर आपने पिक्चर देखी हो, व्हाइट हाउस पे कौन अटैक करता है? चाइनीज करता है। सॉल्ट, एवेलन सॉल्ट की पिक्चर अगर आपने देखी हो, कौन अटैक करता है व्हाइट हाउस पे? रशियन अटैक करता है। तो बाकी पूरी दुनिया को आपने विलन बनाया है, अपने आप को आपने बहुत अच्छा बना दिया। सो डेमोनाइज दोज हु आर व्यूड एज द एनिमी। इट कैन बी प्रो गवर्नमेंट और एंटी गवर्नमेंट, दोनों हो सकते हैं। इट प्रमोट्स इट्स ओन कल्चर एंड डिमीन्स अदर कल्चर्स। ये भी यूएस करने को तैयार है। इसको बोलते हैं प्रोपेगेंडा। अपने कल्चर को प्रमोट करो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरे कल्चर को डाउन करने वाले तुम कौन होते हो? So it doesn't show you the other side of the coin। तुम्हारा कल्चर कुछ है ही नहीं, अच्छा बुरा तो छोड़ दो, कुछ है ही नहीं। इसका एग्जांपल लिया है मैंने एक ऑस्कर विनिंग पिक्चर से। ऑस्कर विनिंग पिक्चर है मिल्क। इसके मेन एक्टर थे लीड एक्टर शॉन पेन, जिनको ऑस्कर मिला था बेस्ट एक्टर का। इसमें क्या दिखाया गया है? इट reinforces gay and other minority groups of people to put more concern on their life and rights, which is good। आपने थर्ड जेंडर पे या आपने एलजीबीटी कम्युनिटी पे किसी तरीके से फोकस करा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो इसी तरीके से आप पॉजिटिवली इसे प्रमोट करें। और इस पिक्चर को ऑस्कर मिला, इसका मतलब यह है कि आप चाहते हो इस चीज को प्रमोट करना ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन में। तो हम क्या चीज कंक्लूड कर सकते हैं? व्हाट कैन बी कंक्लूडेड? दैट मूवीज एंड फिल्म्स कैन इन्फ्लुएंस। अगर आप पिक्चर में देख कर आते हो कि आपका हीरो एक लड़की को छेड़ता है,
तो वो आपको सही लगने लगता है, जो कि गलत बात है। मूवीज कैन इन्फ्लुएंस होता है उन चीजों का हमारे ऊपर। जिन लोगों को हम आइडलाइज करते हैं, कोई भी एक्टर हो, कोई भी एक्ट्रेस हो, हम उसकी तरह बनने की कोशिश करते हैं, चलने फिरने, बोलने चलने, हर चीज कोशिश करते हैं, कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं। वो इतना पतला है, मुझे भी पतला होना है। वो इतना अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लगना है। ठीक है, वो इस तरीके से बोलता है, मुझे भी करना है। पॉजिटिव चीजें अडॉप्ट करिए। वो इतनी मेहनत करता है, वो भी तो देखो भाई। आज की डेट में फिटनेस और फिट रहना आसान काम है? आसान काम बिल्कुल नहीं है। आप फिट रहिए, आप रोज सुबह दौड़िए, 1 घंटा मेहनत लगती है ना, वो नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि पॉजिटिव चीजें भी अडॉप्ट करें, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीजें या कूल फैक्टर वाली चीजों को अडॉप्ट ना करें। सो फिल्म इज अ लैंग्वेज ऑफ पावर, इट हैज इन्फ्लुएंस एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिल्म प्रोड्यूसर्स आर डिफरेंट। हर एक प्रोड्यूसर का, सम ऑफ देम कॉल फॉर पब्लिक सपोर्ट के लिए होता है, कुछ प्रॉफिट के लिए पिक्चर बनाते हैं। सम ऑफ देम वर्क कॉर्पोरेटली विद द गवर्नमेंट, कोई सरकार के साथ काम करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ फिल्मों के थ्रू गवर्नमेंट को अपोज करते हैं। जनरली ये डॉक्यूमेंट्रीज होती है। तो जितने भी लिबरल्स होते हैं वो इस तरीके से काम करते हैं कि कोशिश ये करते हैं कि हम पूरी दुनिया में उतना इंपैक्ट करें अपनी फिल्मों के थ्रू, जो कि एक फ्री दिमाग को प्रमोट करता हो। लिबरल वर्ल्ड विद हाई लेवल ऑफ कोऑपरेशन इन विच द पीपल टू पीपल इंटरैक्शंस आर मोर एनकरेज्ड। यहां पे आप एनकरेज करें। एंड अमेरिका वांट्स टू डोमिनेट अदर कल्चरल कम्युनिटी, तो बाकी के कल्चर्स को वो नीचे दिखाता है, अपने कल्चर को ऊपर दिखाता है। इट इज ईजियर टू सटली एक्सेस टू पीपल्स माइंड्स, फिल्मों के थ्रू, to use movie as a tool which is preferable to America. An American culture could make the entire world become the only one to cultural community, only one cultural community, और कोई community नहीं है दुनिया में, सिर्फ US है। And it could encourage its single community to be capitalized by America. अपनी community को capitalism की तरफ लेकर जाना और US को वही देखना। तो capitalism culture पूरी दुनिया में आ गया है। जो प्रैक्टिसेस यूएस में अडॉप्ट होती हैं, वही चीज हम हिंदुस्तान में लेकर आते हैं, और ये चीज हमें मैसिवली इंपैक्ट कर सकती है बुरी तरह। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। इसका पीडीएफ डाउनलोड करें मेरे टेलीग्राम हैंडल आयुष संघीज IAS अकेडमी। दैट वुड बी ऑल। थैंक यू सो मच। बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।